हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डायरेक्टरी कमांड के एक और ऑप्शन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वो ऑप्शन है dir/s। प्रीवियस सेशन में हम dir/a, dir/w/p इन ऑप्शंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं और इनकी वे ऑफ वर्किंग से रिलेवेंट डिस्कस कर चुके हैं। नाउ dir/s जो ऑप्शन है वो क्या करता है, डिस्प्ले सब डायरेक्टरीज ऑल्सो। इट मीन्स जिस ड्राइव के अंदर भी आप हैं उस ड्राइव में जितने भी डायरेक्टरीज हैं उन डायरेक्टरीज के अंदर अगर जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं उन सभी के सभी सब डायरेक्टरीज को आपको डिस्प्ले करेगा। इट मीन्स इट्स पूरे ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर बने हुए हैं उन फोल्डर्स के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स बने हुए हैं उन सब फोल्डर्स के अंदर जितनी भी फाइल्स बनी हुई हैं उन्हें हमारे को वन बाय वन वो सारी की सारी डिस्प्ले करेगा। मीन्स अगर हमारे सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स अगर बने हुए हैं तो वो सारे के सारे थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स dir/s जो कि सब डायरेक्टरीज को भी डिस्प्ले करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो वैसे तो dir/s बटन को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, बिकॉज वो हमारे कंसर्निंग जिस ड्राइव में भी हम इसको dir/s सब डायरेक्टरीज ऑप्शंस को देखना चाहते हैं तो वो उस कंसर्निंग ड्राइव से रिलेवेंट सारी की सारी सब डायरेक्टरीज को आपको डिस्प्ले करेगा, जो कि इट विल टेक टू मच टाइम, क्योंकि सिस्टम में स्टोर हुई हुई सारी की सारी डायरेक्टरीज फाइल्स जो कि सब डायरेक्टरीज है उनको भी इसको डिस्प्ले करेगा। तो इसे एक चीज़ ध्यान में रहे, dir/s/p इसके साथ में यूज में अगर लेंगे तो वन बाय वन हर एक पेज के अकॉर्डिंग वो हमारे सब डायरेक्टरीज वाले फोल्डर्स को डिस्प्ले करेगा, बट वो भी पेज वाइज करेगा और जब तक डिस्प्ले करता रहेगा जब तक कि आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। एक बार हम इसको सिंपली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि उसको कितना टाइम लगता है। अगर हम लोग पेज वाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे अभी हम लोग। बट इसके साथ में पेज वाइज जो ऑप्शन है उसे हम तब इम्प्लीमेंट करेंगे जब किसी न किसी फोल्डर के अंदर इस dir/s ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करके और फिर इसको परफॉर्म करेंगे। तो उस फोल्डर के अंदर जब हम इंसर्ट होंगे और उसके अंदर इस ऑप्शन को अगर हम लोग डायरेक्टरी कमांड को डिस्प्ले करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अगर हमने 2 या 3 डायरेक्टरीज हैं तो वो 2 या 3 डायरेक्टरीज भी इसमें डिस्प्ले हुई भी आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। dir/s ऑप्शन जो कि सिस्टम के अंदर जिस लोकेशन पर भी हम हैं उससे रिलेवेंट सारी की सारी सब डायरेक्टरीज को भी वो डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले MS-DOS को ओपन करेंगे और ओपन करके उसका जो इंटरफेस है जो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dir/s जो कि सब डायरेक्टरीज को डिस्प्ले करने के लिए यूज में लिया जाएगा। देखो मैं एंटर मारता हूँ, फिर देखना आप कि सारी की सारी इस C ड्राइव से रिलेवेंट सब डायरेक्टरीज को डिस्प्ले करेगा। एंटर मारा, देखो इतनी सारी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज हैं, ये कंटिन्यू देखो मूव हो रहा है, इट्स रेगुलरली मूव। तो ये जब तक मूव होता रहेगा जब तक कि सारे सिस्टम के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो जाती। अब ये इतना कंटिन्यू चल रहा है, अगर इसमें हम लोग /p यूज में ले लेंगे तो कब तक हम प्रेस any की 2 कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि लास्ट पेज नहीं आ जाता। जबकि ये अभी करंटली इतना जो है फास्टली मूव हो रहा है जिसे हम लोग डिस्प्ले भी नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर पेज वाइज यूज में लेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। बट इस ऑप्शन को हमारे को एक बार इम्प्लीमेंट करना था तो वो हमने देख लिया है, यानी कि C ड्राइव में जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं उन सभी को ये डिस्प्ले कर रहा है और जब तक करता रहेगा जब तक कि वो लास्ट फोल्डर तक एक्सेस नहीं कर पाता। तो देखो ये इतना टाइम लगा, मैंने आपको बताया था कि इट विल टेक टू मच टाइम। सो डू नॉट यूज /p ऑप्शन अलॉन्ग विद द dir/ ऑप्शन। लेंगे तो अगर आप यूज में भी लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रेस any की 2 कंटिन्यू कितना करना पड़ेगा, ये अभी जबकि कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, वैसे इसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज भी करते हैं जिसके थ्रू हमें इसकी वे ऑफ वर्किंग पता पड़ गई है कि ये सारी की सारी सब डायरेक्टरीज हर एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज उन सभी को डिस्प्ले कर रहा है। और देखो ये कंटिन्यू रन होता जा रहा है जब तक कि हमारे ड्राइव के अंदर जितने भी थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज हैं उन सबको ये डिस्प्ले नहीं कर देता। और ये देखो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, मीन्स हमारे सिस्टम में कितनी सारी फाइल्स
फोल्डर्स जो हमारे सिस्टम में स्टोर्ड हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सारे के सारे हमें डिस्प्ले कर रहा है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट जो भी डेटास वगैरह हमने स्टोर करके रखे हैं वो सारे के सारे फाइल्स और फोल्डर्स इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरीज भी हमारे को डिस्प्ले कर रहा है। मैं इसको डायरेक्टली अगर यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो ये MS DOS जो है एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, ये भी क्लोज हो जाएगी। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग हाउ टू परफॉर्म dir/s ऑप्शन टू डिस्प्ले द सब डायरेक्टरीज ऑफ अ ड्राइव, और जो भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे आप होंगे वहाँ पर इसको अगर आप कमांड को लिखेंगे तो उस लोकेशन से रिलेवेंट या ड्राइव से रिलेवेंट सब डायरेक्टरीज की लिस्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए अगर हम पेज वाइज यूज में लेते तो कितना हमें टाइम लगता, जबकि ये कंटिन्यू रन हो रहा है। मैं इसको अभी तो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ बिकॉज मैंने आपको बोला है कि इट विल टेक टू मच टाइम, तो यहीं से हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल ओवर अबाउट dir/option S option for display the sub directories of a drive और a specified location जहाँ पर भी आप इस कमांड को एंटर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।